लियान अपनी कलीग को बता देता है कि हाँ हम दोनों साथ हैं। लियान का ये मैसेज पढ़ के तो वो कलीग इतनी खुश हो जाती है कि पूछो ही मत। वो लियान को मैसेज करती है कि आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए डायरेक्टर, मैं इसके बारे में कभी किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। मुझे तो खुशी में चीखने का मन कर रहा है। आप तो ना हमेशा खुश रहो, गॉड ब्लेस यू। ये पढ़ के तो लियान हंसने ही लगता है। वो भी मैसेज करता है कि थैंक्स, पर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम इसे छिपाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। मेरा सिर थोड़ा भारी है तो मैं रेस्ट करने जा रहा हूँ। सामने से कलीग का रिप्लाई आता है कि ठीक है, गेट वेल सून। ड्रिप चढ़ाने के बाद लियान घर चला जाता है और सो जाता है। उसकी आँख खुलती है तो उसे रियलाइज होता है कि शायद शाओ घर आ गया होगा, क्योंकि किचन से थोड़ी आवाज़ें आ रही थी। वो तुरंत उठ के किचन में जाता है तो देखता है कि शाओ चिकन बना रहा था जो वो लियान के लिए वॉलमार्ट से लाया था। ये देख के लियान उसकी तारीफ करते हुए पीछे से उसे हक कर लेता है। शाओ लियान से उसकी तबीयत के बारे में पूछता है तो लियान बताता है कि ड्रिप चढ़ाने के बाद मैं काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा हूँ और मैं सो भी गया था तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। शाओ लियान को अपनी डिश टेस्ट कराते हुए बताता है कि मैंने ये रेसिपी आज ही सीखी है, मैं इसे पहली बार बना रहा हूँ, लेकिन ये काफ़ी न्यूट्रिशियस है। ये लीजिए, टेस्ट करिए। टेस्ट करने के बाद लियान तारीफ करते हुए कहता है कि काफ़ी डिलीशियस है। थोड़ी देर बाद वो दोनों डिनर टेबल पे बैठ के डिनर कर रहे होते हैं और शाओ ने लियान की प्लेट को एकदम ऊपर तक भर रखा था। उसने उसकी प्लेट में सारी न्यूट्रिशियस चीज़ें ही डाली हुई थी। लियान भी शाओ की बात मानते हुए मज़े से डिनर कर रहा था। शाओ लियान को बताता है, ओह हाँ, आज दोपहर में एचआर से कोई आया था। इस साल के स्प्रिंग रिक्रूटमेंट के लिए वो ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स के स्कूल को विजिट करने के लिए एक ग्रुप बना रहे हैं। हमारा डिपार्टमेंट इस बार 2 स्टाफ मेंबर्स को भेजेगा। ऑल्दो हमने अभी तक ये डिसाइड नहीं किया है कि कौन जाएगा। एप्लीकेशन सबके लिए खुले हुए हैं। लियान पूछता है कि क्या तुमने अप्लाई किया? शाओ प्यारी से स्माइल करते हुए बोलता है कि हाँ, इससे मैं अपने पुराने इंस्टीट्यूट को विजिट कर पाऊंगा और मैं फॉरेन स्टूडेंट से भी काफ़ी फेमिलियर हूँ। मैंने आपके लिए भी एप्लीकेशन फॉर्म डाल दिया है। ये सुन के तो लियान शॉक ही हो जाता है। फिर वो धीरे से बोलता है कि ठीक है, साथ में बिजनेस ट्रिप पे जाने में मज़ा आएगा। इस पे शाओ बड़ी प्यार से लियान का हाथ थामते हुए कहता है, मैं आपको न्यूयॉर्क के रोजेज और न्यू जर्सी के चेरी ब्लॉसम्स दिखाना चाहता हूँ। ऐसे ही एक हफ्ते बीत जाते हैं। शाओ और लियान घर पे थे। शाओ बेड पे लेटे लेटे लियान को बिजनेस ट्रिप का शेड्यूल बता रहा होता है जो 3 हफ्तों तक चलने वाली थी। लियान वहीं फ्लोर पे बैठ के कपड़े पैक कर रहा था। शाओ एक छोटे बेबी की तरह उससे बेड पे आने को बोलता है ताकि वो उसे हक कर सके। शाओ को ऐसे रिएक्ट करते हुए देख के लियान हंसते हुए कहता है कि हम कल ही रवाना हो रहे हैं। मुझे पता है कि मैं काफ़ी जल्दी कर रहा हूँ, लेकिन पहले से ही सब कुछ रेडी रखना सेफ है। वैसे मैंने तुम्हारे कपड़े पैक कर दिए हैं। ये सुन के शाओ तुरंत एक्शन में आते हुए कहता है, ठीक है, मैं जाके हमारे लेदर शूज़ पॉलिश कर देता हूँ। लियान ठीक है बोलता है, तभी पीछे से शाओ उसके करीब आके उसे प्यारा से किस करता है और स्माइल के साथ बोलता है, आपकी हार्डवर्क के लिए शुक्रिया। ये बोल के वो शूज़ पॉलिश करने चला जाता है। लियान को तो शाओ की ये हरकत बड़ी एडोरेबल लग रही थी। तभी उसके फ़ोन पे एक मैसेज आता है जिस पे लिखा था, मैं अगले 2 दिनों के लिए काम के सिलसिले में बीजिंग में हूँ। मेरा होटल तुम्हारी कंपनी बिल्डिंग के ठीक सामने ही है। क्या तुम्हारे पास मिलने का टाइम है? ये मैसेज पढ़ के लियान मन में सोच रहा था कि हम साल में सिर्फ 1 या 2 बार ही मिलते हैं। वो अचानक मुझसे मिलना क्यों चाहता है? ये सोच के वो मैसेज करता है कि मैं कल बिजनेस ट्रिप पे जा रहा हूँ। मैं सिर्फ आज रात ही फ्री हूँ। क्या हम शाम 6 बजे मेरी कंपनी के लॉबी में जो कैफ़े है वहाँ मिले? सामने से ओके का रिप्लाई आता है। गाइस, क्या आप सब गेस कर सकते हो कि ये मैसेज किसका था? हाँ गाइस, ये लियान का छोटा भाई है। आई मीन लियान के अडॉप्टिव पेरेंट्स का बेटा। शाम 6 बजे लियान कैफ़े पहुंचता है तो उसका भाई ऑलरेडी वहां बैठा हुआ था। लियान जाके उसके सामने बैठ जाता है और लेट आने के लिए सॉरी बोलता है क्योंकि मीटिंग थोड़ी लंबी थी, इसीलिए लेट हो गया उसे।
उन दोनों के बीच माहौल काफी ऑकवर्ड था क्योंकि वो दोनों 10 सालों से भी ज्यादा वक्त के बाद मिल रहे थे। लियान पूछता है कि क्या कुछ हुआ है। उसका भाई जवाब देता है कि कुछ खास नहीं, हमें मिले काफी वक्त हो गया था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुमसे मिलने आ जाऊं। ये बोलते हुए वो मन में सोच रहा था कि इतने साल बीत गए पर वक्त ने सब नाजुक कर दिया है। मैं जब छोटा था तो लियान से नफरत करता था, लेकिन अब मैं बड़ा हो गया हूँ। मुझे याद है कि मेरा एक भाई भी है, इसीलिए मैं पोलाइटली इससे मिलने चला आया। लियान तो अपने भाई से मिलके काफी खुश लग रहा था। तभी उसके फोन पे शाओ का एक रिप्लाई आता है। लियान ने थोड़ी देर पहले शाओ को मैसेज करके बताया था कि मेरा भाई काम के सिलसिले में बीजिंग आया है और वो मुझसे मिलना चाहता है। अगर मैनेजर के ऑफिस से निकलने के बाद तुम मुझे ना देखो तो मैं नीचे कैफे में तुम्हारा इंतजार करूंगा। इस पे शाओ ने समझ क्या कर रिप्लाई किया था। लियान को फोन देख के ऐसे मुस्कुराते हुए देख के उसका भाई पूछता है कि क्या तुम्हें कोई मिल गया है। लियान जवाब देता है कि हाँ, क्या मैं इतना ऑब्वियस हूँ, मैं अपने कलीग को डेट कर रहा हूँ। छोटा भाई उम्र पूछता है तो लियान हंसते हुए जवाब देता है कि वो 27 साल का है पर काफी यंग लगता है। इस पे छोटा भाई बोलता है कि जब वक्त मिले तो तुम दोनों मॉम डैड से मिलने जरूर जाना। लियान पहले तो चुप था, फिर इस बात को मजाक में ले लेता है। लियान मन में सोच रहा था कि न्यू ईयर पे जब मैंने घर पे पैसे भेजे थे तो मेरा छोटा भाई नाराज हो गया था और ये विश कर रहा था कि काश मैं कभी इसकी फैमिली का हिस्सा ही नहीं होता, और अभी अचानक से मॉम डैड से मिलने की बात कर रहा है। लियान अभी ये सोच रहा था कि तभी छोटा भाई बोलता है कि वो तुम्हें मिस करते हैं। न्यू ईयर के दौरान मैंने जो भी किया मैं उसके लिए माफी मांगना चाहता हूँ। तुम्हें तो पता ही है कि धीरे धीरे वो और बूढ़े होते जा रहे हैं और पता नहीं वो कब तक रहेंगे हमारे साथ। अगर तुम्हारे पास वक्त हो तो अपने पार्टनर के साथ घर आओ, उन्हें अच्छा लगेगा। लियान इस पे कुछ नहीं बोलता और कॉफी पीते हुए मन में सोच रहा था कि 10 सालों से भी ज्यादा वक्त बीत गया पर ये पहली बार है जब मेरी फैमिली ने मुझे घर आने के लिए इनवाइट किया है। लियान थोड़ा सोच के कोई जवाब देने ही वाला होता है कि तभी शाह वहाँ आ जाता है। वो लियान के भाई से खुद को इंट्रोड्यूस करता है। छोटा भाई तो शाह को देख के शॉक ही हो जाता है कि ये 27 साल का तो कहीं से नहीं लग रहा। उसके बाद लियान तुरंत शाह का हाथ थाम के खड़े होते हुए अपने भाई को गुड बाय बोलते हुए कहता है कि हमें जाना होगा, तुमने जो कहा मैं उसके बारे में सोचूंगा। शाह तो समझ ही नहीं पाता कि सीनियर को इतनी जल्दी क्यों है। वो दोनों रेस्टोरेंट से बाहर निकल आते हैं। लियान ने शाह को पूरी कन्वर्सेशन बता दी थी। शाह उससे पूछता है कि क्या आप घर जाना चाहोगे। इस पर लियान शाह के कंधे पे अपना सिर रख के धैर्य से स्माइल के साथ बोलता है कि मैं फैसला नहीं ले पा रहा हूँ। मैं उस जगह से बहुत लंबे वक्त तक दूर रहा हूँ। आज अपने भाई से मिलके भी मुझे काफी फॉर्मल और दूर दूर सा लगा, फिर फाइनली हमारे रिश्ते में थोड़ी प्रोग्रेस तो हुई। एटलीस्ट वो खुद मुझसे मिलने तो आया और मुझे घर आने के लिए इनवाइट भी किया। शाह लियान का हाथ थामते हुए उससे कहता है कि आप जो भी फैसला लेंगे मैं आपके साथ हूँ। इसके लिए लियान शर्माते हुए उसे थैंक यू बोलता है और फिर दोनों बाहों में बाहें डाले चलने लगते हैं। रेडी हो जाओ गाइस, नेक्स्ट पार्ट में एक बहुत ही प्यारा सा सीन आने वाला है।